हेलो एंड नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर योगेंद्र गुर्जर प्रयोग कोचिंग का डायरेक्टर हूं बच्चों। और स्पेशली जो नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनसे दो बातें कहनी है मुझे। आज जन्माष्टमी का त्यौहार है, तो सबसे पहले आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ। बच्चों, जन्माष्टमी के मौके पर मैं बस कृष्ण भगवान की दो मैसेज या दो सीख जो हमें मिलती है, मैं उनकी तरफ आपका थोड़ा सा ध्यान चाहता हूँ ताकि अपने जीवन में भी हम उनसे लाभ ले सकें। पहला मैसेज जो उन्होंने दुनिया को दिया था वो ये था कि हमें कर्म जब हम करते हैं तब हमें फल की इच्छा किए बगैर पूरे मनोयोग से, पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से उस काम को करना चाहिए। जो हमारा कर्तव्य है उसको निभाना चाहिए। उसका जो परिणाम है वो ईश्वर के हाथ में, तो आपको उस पर भरोसा होना चाहिए और अपनी तरफ से जो आपको कर्म करने हैं उसमें कहीं कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं देखता हूँ कि बच्चे, नर्सिंग वाले बच्चे बस ये पूछते हैं हमेशा कि सर इस वाली वैकेंसी का क्या हुआ, नॉरसेट होगा कि नहीं होगा, यूपीसीएचओ में, यूपीपीएससी में हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो बच्चों एक बात जान लो, आप किसी एक एग्ज़ाम में अगर एलिजिबल नहीं भी हैं तो आप ये मान के चलो कि आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसीज आपके लिए आ रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप उस वैकेंसी के लिए खुद को तैयार कर पा रहे हो या नहीं। कंपटीशन कभी भी हो सकता है, डेट आगे पीछे हो सकती है, मगर उस डेट के लिए जब भी एग्जाम हो रहा है उसके लिए आप कितने तैयार हैं, ये सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए। तो कर्म आपका मन लगा के पढ़ाई करने का है। जो सिलेबस आज की तारीख में पूछा जाता है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करने का है। एग्जाम जिस पैटर्न पर आता है उस पैटर्न पर तैयारी करना आपकी जिम्मेदारी है। उस काम में आप अपना 100% दे दो बस। अगर आप सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम्युनिटी बहुत अच्छे से पढ़नी है। आपको पीडियाट्रिक्स के बहुत टॉपिक हैं जो इसमें क्वेश्चन आते हैं। ओबीजी के कुछ टॉपिक है जिसमें से बहुत सारे सवाल आते हैं। इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, कोल्ड चेन, जो एक सब सेंटर या पीएचसी के लेवल पर जो काम होता है उसकी तैयारी आपको करनी है। अगर आप नॉरसेट या नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपको टर्शरी सेंटर पर जो काम होते हैं, यानी कि एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में जो काम होते हैं उनकी तैयारी स्पेशली करनी पड़ेगी। जैसे आईसीयू से रिलेटेड हो गया, इमरजेंसी से प्रोसीजर हो गए, प्रैक्टिकल चीज़ें हो गई, वीडियो बेस्ड आते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको तैयारी अगर आप दोनों की करना चाहते हो तो दोनों की करो कि सब प्रैक्टिकल भी पढ़ेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे और कम्युनिटी को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और आपको दोनों एग्जाम की तैयारी करनी है। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर एम्स लेवल के किसी एग्जाम में सफल होने का है तो आपको ज़्यादा फोकस थोड़ी सी हायर लेवल पर करना पड़ेगा। आपको अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो प्रयोग कोचिंग जो कि गुजर की थड़ी जयपुर पर स्थित है, इसमें एग्जाम के अकॉर्डिंग हम स्पेशल तैयारी कराते हैं। अब जो रेगुलर बैच हम शुरू करने जा रहे हैं उसकी तारीख 5 सितंबर जो कि रविवार है, और शिक्षक दिवस भी उस दिन हम मनाते हैं बच्चों। तो इस अच्छे मौके पर, शुभ मौके पर हम नया बैच शुरू कर रहे हैं जो कि ऑफलाइन बैच होगा। ऑफलाइन के साथ साथ जो बच्चे ऑफलाइन में किसी कारणवश नहीं आ पाएंगे या जिनके लिए कोई परेशानी है, जो मजबूर हैं कि सब वो ऑफलाइन में ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था हमने ये की है कि जो ऑफलाइन में क्लास चलेगी रेगुलर, वो क्लास एज इट इज़ लाइव उनको एप्लीकेशन के थ्रू, यानी कि जो सक्सेस प्रयोग का ऐप है हमारा, उसके थ्रू उनको अवेलेबल रहेगी। वो अपनी क्वेरी वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं ऐप में, क्लास के नीचे वो हमें पता चल जाएगा। आप हमें डायरेक्ट जो ऑफिस के नंबर्स हैं उस पर आप व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में उस क्वेरी को भी आपकी सॉल्व कर दिया जाएगा, डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। क्योंकि प्रयोग इंस्टीट्यूट में इस बात पर जोर दिया जाता है कि स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है उसको क्लैरिफाई किया जाए, ना कि सिर्फ सिलेबस खत्म कराया जाए। जो एक सबसे बड़ी परेशानी बच्चों को आती है वो ये कहते हैं कि सर हमारा सिलेबस तो 6 महीने में पूरा हो गया है, लेकिन अभी जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बिल्कुल हवा नहीं लगती है और ऐसे लगता है कि एग्ज़ाम में जो पूछा जा रहा है वो तो पूरा आउट ऑफ सिलेबस है और हमें जो पढ़ाया गया है वो बिल्कुल अलग था। तो प्रयोग कोचिंग में ऐसा नहीं है बच्चों। प्रयोग में जो आज की डेट में एम्स के एग्ज़ाम का जो स्टैंडर्ड है
उस स्टैंडर्ड की तैयारी आपको करवाई जाती है। तो ये पहला संदेश जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया है कि साहब कर्म करो, अपने कर्म पर फोकस करो। भगवान से तो तुरंत शिकायत कर देते हैं कि साहब मैं 2 साल हो गई है और अभी तक सिलेक्शन नहीं हो रहा है, पता नहीं इस दुनिया में भगवान है भी कि नहीं है। अरे भाई, भगवान तो अपना काम कर देगा, लेकिन आपने अपना काम अच्छे से किया क्या? आपने कितने घंटे लगातार पढ़ाई की? आपने पढ़ाई की तो क्या आपने उस पैटर्न पर पढ़ाई की? आपको पहले ये देखना होगा कि आप कमी कहाँ पर छोड़ रहे हैं, उस कमी को पकड़ो और उसका इलाज कर दो। वैसे भी आप नर्सिंग ऑफिसर बनोगे तो आपको बीमारियों का इलाज ही करना है, बीमारियों के इलाज में ही अपना कंट्रीब्यूशन देना है। तो खुद की जो पहले कमी है उस बीमारी को पकड़ो और उसका इलाज करो सबसे पहले। दूसरा जो एक मैसेज भगवान श्री कृष्ण ने दिया है वो ये दिया है कि आप गुणवत्ता पर फोकस करो, ना कि संख्या पर। इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। भगवान जब महाभारत से पहले जब शांति के सारे प्रयास उनके विफल हो गए थे, तब उन्होंने दुर्योधन और अर्जुन को ये चॉइस दी थी कि वो एक तरफ उनकी अक्षुणी सेना जो थी उसको, और एक तरफ भगवान श्री कृष्ण में से किसी एक को चुन सकते हैं। दोनों को ये फ्रीडम था कि जिसको जो चाहिए वो ले लो। पहला मौका दुर्योधन को दिया गया था। तो दुर्योधन क्योंकि अहंकारी था और उसकी भावना इतनी शुद्ध नहीं थी, तो दुर्योधन को यह था कि अकेले कृष्ण एक आदमी से क्या हो जाएगा। अक्षुणी सेना जिसको नारायणी सेना बोला जाता, 1 लाख से ज़्यादा उसमें योद्धा हैं, महारथी, हाथी वाले, घोड़े वाले और धुरंधर एक से एक। उसको सिर्फ संख्या बल पर यह था कि सब संख्या जिधर ज्यादा होगी मैं उधर ही जाऊंगा, तो उसने उस सेना को चुना। दुर्योधन को यह विवेक नहीं था कि श्रेष्ठ क्या है या क्वालिटी क्या होती, गुणवत्ता की उसको परख नहीं थी। तो दुर्योधन ने चुनाव अपने हिसाब से किया। अर्जुन को जब मौका आया तो अर्जुन ने कहा कि मुझे तो भगवान श्री कृष्ण को ही चुनना है, बिकॉज वो जानता था कि भगवान श्री कृष्ण की क्या शक्ति है उनके गाइडेंस में, और उनके साथ अगर उनको मिल जाएगा पांडवों को तो वो निश्चित ही विजय पाएंगे उनके युद्ध में। तो आपका जो युद्ध है ना, नॉरसेट का युद्ध है, सीएचओ का युद्ध है, यूपीपीएससी का युद्ध है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के जो युद्ध हैं, उस युद्ध में आपको एक अच्छा सारथी चुनना है। आप जरूरी नहीं है कि चुनाव सिर्फ और सिर्फ भीड़ देख करके करें, क्योंकि जो भीड़ आप देख रहे हो ना वो कोचिंग करने वालों की भीड़ है। आप वो भीड़ नहीं देख रहे हो बच्चों जो सेलेक्ट होने वाले बच्चे, क्योंकि वहां पर भीड़ है ही नहीं। जब रिजल्ट आता है ना किसी एग्जाम का, किसी भी एग्जाम का, तब वहां पर कोई भीड़ नहीं मिलती है, गिनती के सिलेक्शन होते हैं, लिमिटेड बहुत ज्यादा। और स्पेशली अगर मैं नॉरसेट जैसे एग्जाम की बात करूं या कंबाइंड एम्स की बात कर लूं, दिल्ली एम्स की बात कर लूं, तो वहां पर हमारे बच्चे जो राजस्थान में हजारों हजारों के बच्चों के बैच चल रहे थे वो कहीं दिखाई नहीं दिए। तो ऐसे बच्चे जो बेचारे 2-2 बार कोचिंग कर चुके थे, उनको जब ये लगा कि साहब ये सिलेबस तो पता ही नहीं कहाँ से आ रहा है, सवाल जाने कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे बच्चे हमारे पास पहले भी आए थे और बहुत से बच्चे उनमें से सेलेक्ट हो चुके हैं, नर्सिंग ऑफिसर बन चुके हैं। एक मैसेज मैं अपनी तरफ से उन बच्चों के लिए स्पेशली देना चाह रहा हूँ, बच्चों जो ऑलरेडी कोचिंग किए हुए हैं। कई बच्चों ने 2-2 बार, कुछ बच्चों ने तो 3-3 बार सिलेबस किया हुआ है, मतलब कोचिंग की हुई है, और एग्ज़ाम देने के बाद वो बहुत निराश हुए हैं। और बहुत उनको, कई बच्चों को तो ये बात घर कर गई है उनको कि हमारा सिलेक्शन तो शायद अब संभव ही नहीं है, या हमारी तैयारी कभी उस लेवल की हो ही नहीं सकती। तो मैं ऐसे बच्चों को एक एडवाइस देना चाहता हूँ, बच्चों अगर आप मन में ऐसा सोचते हैं या आपको लगता है कि आपके ऊपर नेगेटिव थॉट्स बहुत हावी हो गए हैं, आपको लगता है कि नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और मेरे तो बस का ही नहीं है, तो मैं ये चाहूँगा कि वो बच्चे आकर के एक बार कोचिंग विजिट करें। आपकी हर तरह से मदद की जाएगी। आपको सिर्फ सिलेबस खत्म कराने की जरूरत नहीं है बच्चों, आपको एक प्रॉपर काउंसलिंग और गाइडेंस की जरूरत है। आपके दिमाग से कुछ गलतफहमियां दूर करने की जरूरत है कि अगर आपका सिलेक्शन अब तक नहीं हुआ है तो डेफिनेटली कुछ कमी आपकी तरफ से रही है। अगर आप अपना 100% दे दोगे तो ईश्वर को मजबूर होकर आपको कामयाब बनाना पड़ेगा। इस रूल का दुनिया में कोई एक्सेप्शन नहीं है। देर हो सकती है, आपने जो सोचा हो उतनी जल्दी शायद कामयाबी आपको ना मिले, लेकिन देर सबेर कामयाबी मिलना तय है अगर आपने अपना 100% दे दिया है, आपने अगर उस तैयारी में खुद को झोंक दिया है। ऐसे बच्चे जिनकी फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस में हैं या फाइनेंशियली उनको बहुत प्रॉब्लम है, उनकी भी हर संभव मदद की जाएगी। इससे पहले भी हमने बच्चे की
परिस्थितियों को देखते हुए हर तरह से मदद की है। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका आखिरी अटेम्प्ट था, वो ओवर एज होने वाले थे, और उन्होंने आकर के रिक्वेस्ट की कि सर लास्ट अटेम्प्ट है, फाइनेंशियली आई एम नॉट वेरी स्ट्रांग। तो हमने उसको हर तरह से कोऑपरेट किया कि भैया सिलेक्शन हो जाए उसके बाद फीस दे देना, जितनी फीस है उससे कम करके इतनी फीस दे देना, हर तरह से जो संभव हो सकता है। कुछ हमारी भी मजबूरियां हैं क्योंकि हमारे खर्चे भी हैं, इंस्टीट्यूट को चलाने में बहुत सी चीज़ें, किराए की बिल्डिंग होती है, बहुत फैकल्टी को भी देना पड़ता है, मैनेजमेंट भी होता है। तो जितना संभव होगा वो अपनी तरफ से देने के लिए मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं। तारीख याद रखना, 5 सितंबर रविवार दोपहर 2 बजे से अपना फ्री डेमो स्टार्ट हो जाएगा। रेगुलर बैच है, CHO, UPPSC, RPSC, DSSB, रेलवे, ESIC, PGI सहित जितनी वैकेंसीज आने वाली हैं, नॉरसेट के लिए भी ऐसा बोल रहे हैं कि शायद दिसंबर तक एग्जाम की डेट आ जाएगी, नवंबर में उसके फॉर्म वॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, ऐसा कोई नोटिफिकेशन रिसेंटली आया है। तो जो बच्चे इसी कश्मकश में थे कि पता नहीं नॉरसेट होगा कि नहीं होगा, या सोच रहे थे कि नॉरसेट शायद ना होगा, उनकी भी गलतफहमी अब दूर हो चुकी है। तो एग्जाम की डेट आपके हाथ में नहीं है, वो जिसका काम है वो अपना काम करेगा। आपका काम उस एग्जाम के लिए खुद को तैयार करने का है, तो वो तैयारी आपकी 100% हुई है या नहीं हुई, इस चीज की चिंता आपको करनी है बच्चों। लंबा मैसेज नहीं दूंगा, बहुत ही शॉर्ट मैसेज है। जन्माष्टमी का मौका है, भगवान की बातों से प्रेरणा लेने की जरूरत है, उन्होंने जो समझाया है उसको समझने की और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है कि साहब कर्म करना है, पहले मेहनत करनी है, पहले उसके बाद फल की इच्छा करनी है। 6 महीने होते नहीं है, नर्सिंग करके अभी जस्ट निकले हैं, कहीं हॉस्पिटल में काम नहीं किया, क्लिनिकल कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिर खुद पे गुस्सा करते हैं कि साहब सिलेक्शन क्यों नहीं आया। भैया सिलेक्शन के लिए उस लायक बनना पड़ेगा। अगर इंस्ट्रूमेंट्स डिवाइसेस पूछी जा रही हैं, प्रोसीजर्स अगर पूछे जा रहे हैं, तो उनको समझना पड़ेगा, और बिना उनको जाने और बिना उनको समझे सिलेक्शन नहीं होगा। तो जैसा एग्जाम है उसकी तैयारी आपको उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तो इन 2 मैसेज के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। नए बैच के लिए आपको जानकारी मिल जाएगी। किसी भी तरह की क्वेरी है आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। कोई भी अगर आपको मदद की जरूरत है आप आइए, हर संभव आपकी मदद की जाएगी। इसी मैसेज के साथ जन्माष्टमी की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों। ईश्वर आपकी जो मनोकामना है, जो नौकरी की आपकी जो लालसा है, जो इच्छा है, उसको जरूर पूरी करें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।